जॉन जिंगकुक ये रियलिटी में बहुत शैतान है, पर सीधे साधे लगते हैं और ये कीमतियों पर बहुत भरोसा करते हैं। और यह कीमतियों ये जितने भोले और भारे दिखते हैं इतने हैं नहीं। ये बहुत बड़े बड़े राज अपने दिल में छुपा के रखते हैं और ये जिंगकुक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। और यह मिनी होंगी, ये शक्ल से जितने शांत और सीधे साधे लगते हैं ये है नहीं, रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा चंट और चालाक है। और ये है पार्क जिमिन, ये शक्ल से जितने क्यूट और स्वीट दिखते हैं इतने हैं नहीं, रियलिटी में ये बहुत गुस्सैल हैं और कोई इनकी हाइट का मजाक उड़ाए ये इन्हें बर्दाश्त होता नहीं, ये उसे नहीं छोड़ते फिर। और यह है किम नामजून, दुनिया वालों की नज़र में सीधे सादे और जाहिल, रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा चालाक और पढ़े लिखे हैं, ये बात किसी को नहीं पता। और ये शख्स पे बहुत भरोसा करते हैं जिसका नाम है किम शोक-जिन। और यह है किम शोक-जिन, इनका मानना है कि वर्ड हैंडसम है, जो कि गलत भी नहीं है। और ये भी नामजून पे इतना ही भरोसा करते हैं जितना नामजून पे करता है, पर अगर बात पैसों की आए तो भाड़ में भाईचारा जाता है, क्योंकि ये वर्ड हैंडसम है। कहने को तो ये सब एक साथ रहते हैं, इनकी परवरिश एक साथ ही हुई है, ये सब एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है, ये आपको स्टोरी में पता चलेगा। और यह है जे-होप, इन्हें हमेशा सबसे छुपा के रखा गया है, इनके बारे में कोई नहीं जानता। ये रहते तो इन सबके साथ ही है, पर इन सबको नहीं पता कि ये कौन है और कहाँ से आए, और ये इन सबके घर पे काम करते हैं। ये कोई लड़की है क्या? ये डांस क्यों कर रही है? ये इधर कर क्या रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। जिमिन मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? जिमिन! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आकर वापस जाने की? मैं उसी हवेली की आत्मा हूँ, मैं प्यासी हूँ, मैं इंसानों के खून से अपनी प्यास भरना चाहती हूँ, पर वो प्यास जब भरेगी जब मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। जिमिन, घर के अंदर मत आना, घर के अंदर भूतनी आ गई, हवेली की भूतनी। ये तो शिवा की आवाज थी। शिवा को हुआ क्या है? मुझे जल्दी उसके पास जाना होगा। नामजून, जो मुझे सुनाई दे रहा है क्या वो तुमको सुनाई दे रहा है या नहीं? जिम, जो तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो ना, वो तो मैं नहीं सुना सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम खुद सुनो इस वॉइस को, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे सच में सुनाई दे रही है वो डरावनी वॉइस। कब से यही हो, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, प्यासी हूँ, बहुत प्यासी, खून पीना चाहती हूँ, कहाँ हो तुम? मेरे पास सो गाइज, जिन और नामजून दोनों वहाँ से भागकर शिवा के पास ले जाते हैं। तो अब देखते हैं जिंगकुक और वी क्या कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। हर बार हमें क्यों जिंगकुक, हमें क्यों हर बार? कितना अंधेरा है ये, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं से लाइट का जुगाड़ करो, चार्ज ना करो। देखो तेगुआ, मैं समझ सकता हूँ, मुझसे बेहतर तो कोई और समझ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद अंदर से डर लगता है यार। पर तुम पागलों वाली बातें मत करो, मैं लाइट कहाँ से ला सकता हूँ? एक काम करते हैं, हम शुगा भाई के पास चलते हैं, उन्हें अंदर से वैसे भी डर नहीं लगता। चलो मेरे साथ। घर के पास कोई है क्या? कौन है उधर? वो कोई लड़की है क्या? May I stay at your place tonight? पागल है क्या मम्मी? शुगा, मैं आ रहा हूँ यार, मुझे बचा लो कोई, तो इस भूतनी से घर में भूत आ गया। इतनी भी क्या जल्दी है, रुको, पहले खून तो पी लेने दो, पहले चैन तो आ जाने दो, तो आ जल्दी है गोभी का फूल बन के। अब तो मेरे कदम पातालोक में जाकर भी नहीं रुकेंगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना मत लड़खड़ा जिमिन, वरना मरेगा। गई कब? जरा सुनता रहो, तुम्हारे खून को चखने तो दो छुटके बोने। मुझे पता है कि बोनों का खून अच्छा नहीं होता, पर मैं चखना चाहती हूँ कि तुम्हारा कैसा होगा। चुड़ैल छुटकी होगी तू, छुटकी तेरी माँ, बोनी होगी तू। हाय मेरी कमर, भागो यहाँ से जिमिन, उठो, कोशिश करो, चुड़ैल कमीनी कुतिया। एक चुड़ैल जाती है लाइट से दूसरी आ जाती है, अब ये कौन है नाचने वाली? मैं वही हूँ, तुम्हारा खून पीने वाली, तुम्हें मारने वाली, तुम्हें नर्क तक पहुँचा
बचाने वाली, तुम्हें ये दिखाने वाली कि इंसानों की जिंदगी कितनी होती है। मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा खून पीना चाहती हूँ। मैं इस चुड़ैल को कभी अपना खून नहीं दूंगा जो मुझे छुटकर बोने के लिए होगी। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। और अगर किस्मत में होगा तो भी नहीं मिलूंगा मैं तुमसे। जेमिन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। वो सुगा के पास चला जाता है तो स्टोरी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वाह लिसा, तुमने उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम करा। इन सबकी तो फटके 4-5 हो चुकी है। आई मीन तो 11 हो चुकी है बिल्कुल ही। तुमने इतना अच्छा काम करा, मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा करा। मेरा तो दिल करा है तुम्हें और पैसे दूं, पर सॉरी कि मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए और मैं यहाँ का सिर्फ नौकर हूँ, तो मैं तुम्हें इतने पैसे भी नहीं दे सकता। तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जी सर, जाना तो है पर आखिरी पैचअप तो कर लो। आई मीन मेरे क्या मतलब है, इन सबको एक साथ तो डालूं जब ही तो मज़ा आएगा। और ये होगा कि आपने मुझे पैसे देकर सही करा, कुछ गलत नहीं करा। तो मैं वो काम कर कर चली जाऊंगी। तो बाय बाय सर। अब सब कुछ बोलो भी, सब एक दूसरे के मुंह क्यों देख रहे हैं ऐसे? मैं क्या बोलूं, मैंने भूतनी देखी, बहुत डरावनी थी। और मैंने भी भूतनी देखी, वो भूतनी पागल थी, वो मेरा खून पीना चाहती थी, वो नाच भी रही थी, गा भी रही थी, वो सीरियसली पागल थी। हमसे क्या पूछते हो, मैं अंदर से तो बहुत डर लगता है और हम जिस शख्स के भरोसे आए उस शख्स की खुद की फटी पड़ी है। देखो नेमजून, तुम मुझे लेकर आए शुगा के पास और यहाँ शुगा की खुद की फटी पड़ी है, देखो। जी मुझे थोड़ा ना पता था कि शुगर की भी फटती है, पर सीरियसली भूत होते हैं, भूत नाम की कोई भी चीज नहीं होती। फिर भी वो ऐसा होती है जिसने हम दोनों को मार के रख दिया। पर शुगर तुम सच में इतने डरते हो, हमें कभी भी नहीं लगता था कि तुम इतने डरते होंगे। कितने डरपोक हो तुम, एक नंबर के फट्टू। देखो कहीं भी तो कौन रहा है जो खुद एक नंबर का फट्टू है। शुगर भाई की क्या गलती है इसमें? बताऊंगी गलती की गलती क्या है, पर बाद में। अभी तो मुझे सब अपना खून दो, मैं प्यासी हूँ तुम सबके खून की। तुम मेरी हवेली में आकर मुझे तड़पा कर ऐसे नहीं जा सकते। मुझे तुम्हारा खून पीना है, तुम ऐसे नहीं कर सकते। जिनको दिखाने के लिए जिन होश में तो होना चाहिए, और ये बाकी सारे मेंबर्स को दिखाने के लिए वो बेहोश में होने चाहिए। पर अफसोस तुम्हें छोड़कर सब बेहोश हो चुके हैं और मैं अब शुरुआत तुमसे करूंगी। तुम्हारा खून पीऊंगी पहले, फिर उस जिन का, फिर इन बाकी सबका। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरे भाई को हाथ भी नहीं लगा सकती। मैं इस डायलॉग क्यों मार रहा हूँ, एक भूतनी है कोई इंसान नहीं। एक काम करता हूँ, मैं भी बेहोश हो जाता हूँ, फिर ये मुझे छोड़ देगी। ये सही है। 1 2 3। वाओ लिसा, तुमने तो इन सबको ही बेहोश कर डाला। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, बाकी का काम मैं खुद संभालूंगा। तो भाई जेहूप उन सबको उनके अपने अपने रूम में लिटा देता है। जब सुबह इन सबकी आँख खुलती है तो ये देखते हैं कि ये अपने अपने रूम में लेटे हैं। तो इन्हें लगता है कि इन्होंने सपना देखा था रात में, और एक दूसरे को भी नहीं बताते कि इनकी बेइज्जती होगी। और अब वकील इनको समझा रहा है कि दूसरी चुनौती क्या होगी। तो स्टोरी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं गाइज। तो आपकी दादी ने लिखा है कि हम पहले ये चुनौती आपको आधी बताएं और आधी बाद में बताएंगे। तो ये चुनौती है कि क्या मैं बता सकता हूँ आप सबको? जी जी बिल्कुल बता सकते हैं आप। और पर ऐसा क्यों पूछा? आप चुनौती बताइए, हम सब सुनने के तैयार हैं। पर आपने ऐसा क्यों पूछा? कि दरअसल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप सबके चेहरे उतरे हुए हैं, जैसे आप सब बीमार हैं, जैसे कि आप सब बहुत डरे हुए हैं, इस वजह से मैंने पूछा, और कुछ नहीं। अगर ठीक है तो मैं बताता हूँ। देखिए मिस्टर फिलिप्स, आपको दिलचस्पी सिर्फ हमें चुनौती बताने में होनी चाहिए। हमारे चेहरे या हमारे रंग रूप देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज आप हमें सिर्फ चुनौती बताएं, हमारे चेहरों को ना देखें। हम बिल्कुल ठीक है और हम आपके मुंह से सिर्फ चुनौती सुनना चाहते हैं और सिर्फ आप उसी को बताएं। जेंकुक इज राइट, आपको सिर्फ चुनौती बतानी चाहिए। जल्दी बताइए, हम सुनना चाहते हैं कि हमें अगला काम क्या करना है, मतलब अगली चुनौती क्या करनी है। ओके ओके, मैं चुनौती बताता हूँ, पर मिस्टर तेगवा एंड मिस्टर जिमिन, आप दोनों चुनौती में आप शामिल नहीं हो सकते क्योंकि आप हार चुके हैं। हार चुके हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हम चुनौती में आप शामिल नहीं हो सकते? पर ऐसा क्यों? हमने करा क्या है? हम हारे कैसे? आई मीन हम पहली चुनौती पे हार गए, तो इसका मतलब क्या है कि हम दूसरी चुनौती में नहीं आ सकते? आप कहना क्या चाहते हैं? प्लीज खुल के बताएं हमें। आई नो मिस्टर जिमिन कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर
आपकी दादी ने ये लिखा था कि अगर चुनौती में से पहली चुनौती में से कोई निकल जाता है तो वो दूसरी चुनौती में एंटर नहीं हो सकता। प्लीज। ओ ऐसा है, तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर जेंगकुक चुनौती में है तो मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जेंगकुक भी जीता तो यामिन मैं जीता, बात बराबर है। और इधर भी कुछ ऐसा ही है, अगर शुगा जीता यानी कि मैं जीता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस्टर फ्लिक्स, आपने सुन लिया ना, तो प्लीज अब आप हमें चुनौती के बारे में बताएं। हमें पता है आप आधी चुनौती बताएंगे, क्योंकि पूरी को भी दादी ने मना करा है, तो प्लीज आप जितनी बताना चाहते हैं उतनी बताएं, कम से कम आप हमें बताएं तो दूसरी चुनौती यह है कि आपको एक डॉग को पूरे दिन पालना पड़ेगा और उसे इतना ही प्यार करना पड़ेगा जितना एक बाप अपने बच्चे को करता है, और आपको उसकी केयर भी ऐसी ही करनी होगी। वाह मिस्टर फ्लिक्स, आप तो क्रिएट ऐसे कर रहे थे जैसे कि ये बहुत भारी चुनौती होने वाली है, पर ये बहुत इजी है कसम से। मैं तो इसको आराम से कर लूंगा। एक डॉग का ध्यान तो रखना है, उसकी केयर करनी है और उसे प्यार देना है, ये बहुत इजी है मेरे लिए और मेरे ख्याल से न्यामजून और आर्यन भाई के लिए भी। जेकोब ने बिल्कुल सही कहा मिस्टर फ्लिक्स, आप कुछ और रिएक्ट कर रहे थे, बल्कि ये चुनौती तो बहुत इजी है। मैं तो इसको आराम से कर लूंगा क्योंकि मैं वर्ल्ड और हैंडसम हूँ और एक डॉग को पालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आप ना जाने क्यों इतना क्रिएट कर रहे थे कि भारी चुनौती है, भारी चुनौती, ये बहुत आसान चुनौती है हमारे लिए। कसम से सच कहूँ ना तो मिस्टर फ्लिक्स आप कुछ ज्यादा ही घबरा गए। आपको इतनी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक डॉग को तो पालना है, वो तो हम कर ही सकते हैं। आप बेफालतू की तकलीफ कर रहे थे। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ दादी ने कुछ ना कुछ तो बिगड़ा करा होगा। इस चुनौती के अंदर भी कुछ तो ऐसा होगा जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि दादी ने पहली चुनौती इतनी कठिन कर दी हम सबके लिए, तो दूसरी चुनौती इतनी इजी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। पर हाँ, कह तो ये भी सही रहे, ये चुनौती बहुत इजी है, पर जैसे कि मिस्टर फ्लिक्स ने क्रिएट करा उस हिसाब से तो ये बहुत भारी थी। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं इसे मुश्किल समझूं या आसान। मैं अगर इन सब की तरफ सोचूं तो मुझे भी आसान लग रही है, मिस्टर फिलिक्स की तरफ सोचूं तो मुश्किल लग रही है। ऐसा क्यों? पर जैसा कि मुझे लगा था वैसा ही हो रहा है। इन सबको ये चुनौती आसान लग रही है, रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी दादी ने जो मोड़ बाद में जाकर दिया है वो बहुत डेंजर है। हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर फिलिक्स का चेहरा बता रहा है कि ये चुनौती बहुत मुश्किल होने वाली है।